राहुल गांधी की यात्रा का पार्ट 2 शुरू हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा का जो अंत है वो 66 दिनों बाद मुंबई में होना है। यात्रा शुरू करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को लगता है कि मणिपुर देश का हिस्सा ही नहीं है। वहीं खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया, जबकि बीजेपी इस यात्रा को सियासी स्टंट बता रही है। कांग्रेस ने इस यात्रा को भले ही अन्याय के खिलाफ बताया हो, लेकिन ये जग जाहिर है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 2024 जीतने का ख्वाब संजोए दिख रही है। राहुल गांधी की ये यात्रा जिन जिन राज्यों से गुजर रही है, वहां 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली है। यही वजह है कि राहुल की यात्रा पार्ट 2 के जरिए कांग्रेस 2024 लोकसभा के लिए एक बड़ी लकीर खींचना चाहती है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या कांग्रेस इस यात्रा के जरिए मोदी के खिलाफ बवंडर पैदा कर सकेगी? क्या इस यात्रा के जरिए मोदी को टक्कर दे सकेगी कांग्रेस पार्टी? सवाल कई। आज सभी सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए राहुल ने फ्लाइट पकड़ी तो नारे गूंज उठे। दूसरी पंक्ति में राहुल गांधी बैठकर दिल्ली से इंफाल के लिए रवाना हुए, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई दी। मणिपुर के इंफाल में भले ही राहुल की फ्लाइट लैंड की, लेकिन यात्रा शुरू हुई थौबल जिले के खोंगजोम इलाके से, जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे। मंच पर दिग्गजों की भरमार और सामने जनता का हुजूम। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा कि वी हैव लॉस्ट व्हाट इज मोस्ट प्रेशियस टू अस। न्याय यात्रा युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं। न्याय यात्रा आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, न्याय यात्रा अमीर गरीब की बढ़ती खाई को कम करने के लिए हम निकाल रहे हैं। जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं, तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते, वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज करने पर वहां के सीएम ने कड़ा प्रहार किया। बताया कि ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। नहीं, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। भारत जोड़ो नहीं लगता मेरे को, भारत तोड़ो। वो आ गया तो मणिपुर तोड़ के गया, फिर अभी जोड़ रहा था मणिपुर, फिर तोड़ने आया है, शायद लगा मेरे को। नॉर्मल हो गया है ना, अभी नॉर्मल आ गया तो वो आने से फिर गड़बड़ होगा क्या, वही डाउट कर रहा हूँ। पिछली बार आए थे तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट? फिर गड़बड़ हुआ ना, तो वो आते ही गड़बड़ होता है। तो इस बार हम लोग को मणिपुरी लोग सब होशियार में है, वो आया है तो हम लोग होशियार रहना कि गड़बड़ ना करें। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान कर एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। कांग्रेस की न्याय यात्रा 20 मार्च तक चलेगी और 15 राज्यों में करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसका समापन मुंबई में होगा। राहुल की इस यात्रा के जरिए बीजेपी पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार से बचने के लिए ड्रामा बता रही है। डराया जा रहा है लोगों को, दबाया जा रहा है लोगों को। ये ही भाजपा का नीति है कि उनको सत्ता चाहिए और उत्तर पूर्वांचल के लोगों को वो डरा के दबाकर अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं।
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, ये ऐसी गेम में लगे रहेंगे, इनका विजन देखेगा। पहले ये फिजिकल बैठक करते थे, आज वीसी पे आ गए हैं, पहले 28 थे, आज 14 पे आ गए हैं। अनेकों अनेक मीटिंगों में अनेकों अनेक अनुपस्थित रहते हैं, अपने स्वार्थ इनके छुपे हुए हैं। उस स्वार्थ के कारण ये एक नहीं हो सकते, एक एजेंडे पे एक हो सकते हैं कि सब भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए ये नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी के अपने एजेंडे हैं और इंडिया अलायंस के अपने, इसलिए कांग्रेस के साथ ही आरजेडी ने राहुल की यात्रा का उद्देश्य समझाया तो बीजेपी नेता ने मिलिंद देवड़ा के बहाने राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी ली। यात्रा का उद्देश्य है जस्टिस, और सिर्फ सिंबॉलिज्म नहीं है कि ये मणिपुर से शुरू हो रही है। बिसरा दिया गया है मणिपुर को। मैं कहूं लार्जली जो हमारा तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया है, जिसमें मुख्य कुछ भी नहीं है और धारा भी नहीं दिखती है, तो वो उसने बिसरा दिया। उसको स्मरण करने की जरूरत है। मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से ये सकारात्मक पहल है। अब बारी बारी सब राहुल गांधी जी का साथ छोड़ रहे हैं। जो पिछली न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले थे, भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी के साथ चले थे, वो न्याय यात्रा में उनसे पहले ही न्याय लेकर अलग चले गए हैं और इसीलिए मिलिंद देवड़ा भी छोड़ के गए। उनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा था। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत में ही मिलिंद देवड़ा ने जोर का झटका दिया है। मिलिंद देवड़ा परिवार का कांग्रेस के साथ 55 साल का पुराना रिश्ता था जो खत्म हो गया। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के कुंबे को मजबूत करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ दिग्गज नेता बारी बारी बिछड़ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक अपने कुंबे को बचाकर रखना और दूसरा दिल्ली की सत्ता हासिल करना। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 लोकसभा में तुरुप का पत्ता साबित होगी या फिर इस यात्रा को लेकर बीजेपी की भविष्यवाणी सही साबित हो जाएगी। मणिपुर के थौबल से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस सफर की शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने कर दी है, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है ये देखना होगा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, तारुफ आपका कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं क्योंकि ये राहुल गांधी की जो यात्रा है ये पार्ट 2 है। अगर हम एक तुलनात्मक ढंग से पार्ट 1 और पार्ट 2 की तुलना देखें तो शुरुआत जो पहली हुई थी वो 7 सितंबर से हुई थी, 30 जनवरी तक चली थी, कन्याकुमारी से केरल। उसके बाद अब आप देख रहे हैं जो 14 जनवरी यानी आज से शुरुआत हुई है, मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई है, 20 मार्च तक चलने वाला है। समापन ये जो पार्ट 2 है इसका मुंबई में होना है और जो पहला यानी पार्ट 1 था वो श्रीनगर में उसका समापन हुआ था। कुल दिन भी अगर आप देखें तो पहली बार से इस बार दिन कम रखे गए हैं। जहां पहले जो पार्ट 1 था, जो पहली यात्रा थी वो 136 दिन की रही, वहीं दूसरी यात्रा 66 दिन की है। दूरी जो है उसमें ज्यादा की गई है, इस बार ज्यादा कवर करने की कोशिश की गई है। पैदल यात्रा कम रखी गई है, साधनों का इस्तेमाल भी ज्यादा किया जा रहा है। तो पहली बार से सबक लेते हुए कुछ परिवर्तन जरूर पार्ट 2 में किए गए हैं। राज्य हम देखें अगर तो पहले यानी जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें 12 राज्यों को शुमार किया गया था, शामिल किया गया था, वहां पहुंची थी यात्रा, और इस बार इस संख्या को बढ़ाकर 15 की गई है। सीधे तौर पर अगर आप समझिए तो 355 लोकसभा करीब करीब सीटें यहां पर आती हैं, जिसको साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की